ये है अराइजल। मैंने थोड़े दिन पहले इसको बिल्ड किया था, लेकिन आप देखो इस पे कितने मैंने रजिस्टर्ड यूजर्स ला लिए अभी तक। इट्स मोर देन 200 गाइस। और 10 जुलाई को मैंने एक रील पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। आप देख सकते हो ये इस पे इतने ज्यादा लाइक्स, इतने कमेंट्स क्यों आए। सेम पैटर्न इस पोस्ट में भी देखोगे, नॉर्मल रीच से बहुत ज्यादा रीच है इसमें। और मेरे फॉलोअर इसमें कम है क्योंकि मैं यूट्यूब पे कभी प्रमोट नहीं करता। लेकिन क्या ऐसा फैक्टर है जिससे ये ग्रो कर पाया? क्योंकि लोगों ने कमेंट किया है, आप देखोगे बीटा बीटा, और इसमें गाइड 2,80,00,000। ठीक है, कैसे इसका मैंने क्या डिलीवरी किया है, किस तरीके से किया है, कैसे आप कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये देख सकते हो गाइड। तो ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कैसे मैंने ये चीजें पूरी बिल्ड की है। मैंने कैसे सुपर प्रोफाइल का ऑटो डीएम वाला फीचर यूज किया है इस चीज को ग्रो करने के लिए। मैं आपको पूरा गाइड दूंगा। और ये ऑर्गेनिक हो गया, इसके अलावा इनऑर्गेनिक भी बताऊंगा कि पेड एड्स कैसे रन करना है। ये आप देख सकते हो, इनफैक्ट ये मेरा एड्स मैनेजर है, तो मैं यहाँ पे आपको एड्स रन करना भी सिखाऊंगा। तो ये पूरा जो 50 मिनट का वीडियो होने वाला है ना, ये कंप्लीट गाइड है, इसमें आप सारी चीजें सीख जाओगे। तो ये मैंने एड्स रन कैसे किया, ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, साइन अप वगैरह कैसे आया इसमें। तो मैंने एड्स में भी जनरेट किया, ऑर्गेनिक भी जनरेट किया है। कैसे सारी चीजें काम करेगी, कैसे चीजें वर्क करेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप अपना AI साइज बिल्ड कर रहे हो और उसके लिए आपको फर्स्ट 100 या 1000 यूजर्स तक चाहिए। तो 100 या 1000 यूजर्स ये जो है ना बहुत छोटा नंबर है, आराम से अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप घूमते रहोगे। तो दो ऐसे तरीके हैं जो श्योर शॉर्ट वे में काम करते ही करते हैं। अगर आपको अपने फर्स्ट 100 से लेके 1000 यूजर्स तक लाना है और देखना है कि कैसा अट्रैक्शन आ रहा है, तो AI सेस आपने बिल्ड किया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया या फिर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, वो डिजिटल प्रोडक्ट हो तो भी आपको यही मेथड यूज करना है, फिजिकल प्रोडक्ट हो तो भी यूज करना है। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के बिजनेस के लिए ये दो तरीके सबसे ज्यादा बेस्ट है जो यूजफुल होने वाले हैं। और मैं रियल आपको नंबर्स दिखाऊंगा, रियल फिगर्स दिखाऊंगा, और कैसे सारी चीजें काम करती है मैं दोनों बताऊंगा। अब दोनों तरीके हैं क्या, एक आपका ऑर्गेनिक तरीका है और एक आपका इनऑर्गेनिक तरीका है। ऑर्गेनिक वे में सोशल मीडिया में हम लोग प्रमोट करेंगे, और सोशल मीडिया में भी हम लोग उसी सोशल मीडिया पे वर्क करेंगे जिसपे ज्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने का, जो कि है इंस्टाग्राम। डिफरेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे फोकस करेंगे। और वहीं पे हम लोग एड्स रन करना भी सीखेंगे, कैसे इंस्टाग्राम पे एड्स रन करना है। सो मैं पूरा प्रैक्टिकल रखूंगा, आपको चीजें दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए एक मुझे पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाना पड़ सकता है इसका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसाइट लेने का। ये वीडियो बहुत बोरिंग होगी, आपको लगेगा कि यार ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, वही चीज अगर आप करते हो तो एक्चुअली में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट 100% चांस कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो आपको यही चीज करना है श्योर शॉर्ट तरीके से, एंड आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इट्स माय गारंटी गाइस। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। कोई भी हाई फाई एडिटिंग नहीं होगी, सिंपल कट टू कट बातें होगी। बहुत मैं इस तरीके की वीडियो क्यों बनाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं वही लोग अट्रैक्ट हो जिन लोग जल्दी चीजें सीखना नहीं चाहते, जिन लोग राइट चीजें सीखना चाहते हैं। और अगर आप राइट चीज सीखना चाहते हो, ये दो तरीके फॉलो करने, कोई 15-20 तरीके मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता सकता हूं वीडियो में और उतने ही टाइम में मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं 2 तरीके बताऊं, और वो इतने अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आप उसे एग्जीक्यूट अगर करना चाहो आज ही इस वीडियो के बाद, तो आप कर पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहला मेथड है आपका इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में मैंने ऑर्गेनिक कंटेंट बना रखा है कुछ, ठीक है, बहुत ही कम डाला है। मैं उतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ रील्स में जाऊं प्रॉपर तो आपको दिखेगा कितना कितना रीच गया है। तो शुरुआत में भी थोड़ा बहुत मैंने डाला था, और यूट्यूब पे तो मैं प्रमोट करता ही नहीं हूँ। आप यूट्यूब पे देख रहे हो मेरी वीडियो, मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम। सो मैं क्योंकि कंटेंट भी नहीं डालता तो मैं प्रमोट किस नाम पे करूंगा, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है। लेकिन तब भी मैंने जो लास्ट 3 डाला था उस पर अच्छा खासा रीच गया है, इस पे भी गया, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन बाकी दोनों में काफी अच्छा खासा गया है। और ये क्यों गया है उसका रीजन मैं बताता हूं। ये 2 से 3 चीज आप फॉलो करोगे, आराम से आपका भी रीच पहुंच जाएगा। सबसे पहली बात, जो आपका कंटेंट है, आप कंटेंट देखो। 1 मिनट, ये कोई मजाक नहीं है। लोग AI का यूज करके इस तरीके की साइट्स बनाते हैं। आओ मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं कि ये एक्चुअली में हो।
देखो मैं फॉलोअर्स ज्यादा नहीं, उसके हिसाब से रीच बहुत ही तगड़ा है। मैं इंस्टाग्राम पे फोकस करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 2-3 दिन बाद मैं करूंगा, श्योर, कंफर्म। ठीक है, क्यों करूंगा? क्योंकि इंस्टाग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने के लिए। और प्लस मैं एक न्यू स्टार्टअप कर रहा हूं तो उसके लिए भी अपने को वर्क करना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप वीडियो के सामने बोल रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कैमरे के लेंस में बोलो। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई मैं कैमरे के लेंस में देख रहा हूं, यानी कि मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूं। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने आना है और खुद आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वॉइस डाल दिए, वीडियो एडिटिंग कर दी। कोई हाई फाई वीडियो एडिटिंग की जरूरत नहीं। सबसे पहला मिथ है, अगर आपको कंटेंट अपना ग्रो करना है तो आपको बहुत हाई फाई एडिटिंग चाहिए। मेरा पूरा चैनल इसका प्रूफ है कि आपका बोलने का तरीका, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है रेदर देन आपकी वीडियो एडिटिंग। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी लोगों को गैदर करता है। हाई फाई एडिटिंग को देख के लोग एडिटिंग देखने के लिए आ जाते हैं, भाई एडिटिंग बढ़िया लग रही, चलो देख लेते हैं, लेकिन ऑडियंस वो बिल्ड नहीं हो पाती। तो ऑडियंस वो बिल्ड करने के लिए आप हमेशा याद रखो कि नॉर्मल एडिटिंग से भी चल जाएगा। इसमें क्या एडिटिंग है? कुछ नहीं है, हैंड मूवमेंट है, एक अच्छा हैंड मूवमेंट, इसके नोट्स बनाते जाओ, अच्छा हैंड मूवमेंट हो गया। जो आप बोल रहे हो वो आराम से बोलो। देखो मैं कितने आराम से बोल रहा हूं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, हो रहा है। सो इस कंपनी का नाम है रेजी, जिसने एक मंथ के अंदर देखो कितने आराम से मैंने बोला। 2 करोड़ 80 लाख रुपए, वो भी एक महीने में एआई रैपर बना के। कितने आराम से बोला, देखा आपने? और प्लस इसके पहले का देखो। गाइस अभी आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहा है, ये मैं नहीं, एआई कर रहा है मेरे बदले। ये एक एआई एजेंट है। ये बहुत तेज मैं बोल रहा हूं। को भी इस टूल का एक्सेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो टूल, और मैं इसे सेंड कर दूंगा। और ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं लेकिन मैं आराम से बोल सकता हूं। या इस टाइप के वीडियोस भी ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है ये ग्रो नहीं करता। ऑब्वियसली इसमें भी आपको रीच मिलता है, लेकिन अगर अच्छा रीच चाहिए तो आराम से बोलो, बहुत फुर्सत के साथ बोलो। ठीक है, ये रूल याद रख लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टूल टूल लोग लिख रहे हैं लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं जा रहा। और सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन यहीं से ही आता है। यहाँ पे आप 2 करोड़ यहाँ कमेंट्स में जाओगे, अगर मैं जाऊंगा नीचे कमेंट्स से तो आप देख सकते हो लोग गाइड लिख रहे हैं और इनको ऑटोमेटिक डीएम का रिप्लाई, ये जो कमेंट कर रहे हैं उसका रिप्लाई डीएम में चले जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रो करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब लोग इतना गाइड लिख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम को पता चल रहा है कि कितना ज्यादा वैल्यूबल है ये कंटेंट। इससे मेरा एंगेजमेंट रेट बढ़ रहा है। और अगर 2 करोड़ 80 लाख लेट मी शो यू इनसाइट्स कि कितने नॉन फॉलोअर्स को गया है, इंटरेक्शन कितना लोगों ने किया है, तो इसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि प्रोफाइल के जो रील्स का इंटरेक्शंस है उसमें क्या हुआ है, लाइक्स कितने आए हैं आप देख सकते हो, कमेंट्स 1000 के ऊपर है, सेव्स जो है वो 1850 है, 1870 है। तो इस तरीके का कंटेंट बनाओ जिसको लोग शेयर करें, सेव करें, तो उस तरीके का कंटेंट ज्यादा काम करता है। अब आप सोच रहे हो भाई ये कंटेंट मैं क्यों दिखा रहा हूं, हमें तो एआई सैस ग्रो करना है। तो एआई सैस के लिए भी जैसे क्लाउड कोड फॉर 12 आवर्स है, ये वीडियो आप देखो, रात के 1 बजने वाले। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहली बात तो हुक आता है। कोई भी वीडियो आप बना रहे हो वो ऐड भी रन करेंगे हम लोग, आगे ऐड भी है ना, तो ऐड के लिए भी आप ऐसी वीडियो बनाओगे। तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ये एक हुक हो गया। ठीक है, एक हुक हो गया। इसमें हुक क्या था अपना, 2 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़ 80 लाख रुपए। और मैंने टेक्स्ट में भी क्यों लिखा, क्योंकि लोग स्क्रॉल रोक दे, लोग स्क्रॉल करें और रोक दे, उसका सबसे पहला कारण ये है। तो इसीलिए आप देखोगे मेरे फॉलोअर कम है तब भी रीच ज्यादा गए, लाइक्स ज्यादा गए। उसका रीजन यही है क्योंकि मैं इन चीजों को समझ के कंटेंट मैंने डाला है। ठीक है, एक बार तुक्का हो जाता है लेकिन 2 बार नहीं होता। इतने दिनों बाद मैं डाला हूं, दोनों के बीच में बहुत दिनों का गैप। रात के 1 बजने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा रात भी नहीं है लेकिन उसके लिए बहुत रात है। जो कल ये देखो रात के 1 बजने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा रात भी कोई परफेक्शनिज्म नहीं है। बाल फैले हुए हैं, रात के 1 बज रहे हैं, मैं बहुत खराब सा दिख रहा हूं, मैं शर्ट नहीं पहना हूं, टी शर्ट पहना हूं, मेरा रूम फैला हुआ है, कोई बात नहीं। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो क्योंकि स्टार्ट करना ही एक परफेक्ट कंडीशन है। परफेक्ट टाइमिंग कभी कुछ नहीं होता, स्टार्ट करना सबसे परफेक्ट चीज है। तो बस स्टार्ट करो और वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया जिससे क्लाउड कोड वाले जो लोग हैं वो तुरंत रोक गया, अच्छा ये हमारे लिए बना रहा है। तो जो कम्युनिटी के लोग हैं क्लाउड कोड जो यूज करते हैं वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो लोगों ने लिखा हुआ है बीटा 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 करके। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने मांगा बीटा और मैंने बीटा एक्सेस दिया और 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू आए हुए हैं। जिस दिन ये गया था उसी से ही आ गया, तो 11 जुलाई को गया था। सो मैं इवन आपको दिखा भी देता हूं इसका परफॉर्मेंस। तो देखो जो प्लेटफॉर्म है ना वो अराइजल है, अराइजल करके प्लेटफॉर्म बनाया है। आप चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
सो ये आप देख सकते हो, ये जिस दिन गया था, ये 11 जुलाई तो लिखा है, लेकिन 10 जुलाई आई गेस टाइम का फर्क होगा, लेकिन 10 जुलाई को आप देख सकते हो जिस दिन कंटेंट गया था 76 रजिस्ट्रेशन आया, अगले दिन 22 आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आते जा रहे हैं 13 11, फिर इसके बाद बीच में और ज्यादा अच्छा रीच आया तो 8 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी इस तरीके से ये चीजें थोड़ा फ्लक्चुएट करते रहता है कितना कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए, ईमेल किसी का दिख गया हो तो, लेकिन हाँ इस तरीके से मैंने पूरा ट्रैकिंग वगैरह लगा रखा है जिससे पूरा रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। अगर आप वाइड कोडिंग करते हो आराम से सारी चीजें ट्रैक हो सकती है, आप एआई को बोल के ये चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बस यही था कि कैसे 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आया, आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कोई भी एड्स वगैरह भी रन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके कारण ये चीजें आए हैं। लेकिन सबसे मेन क्या है, ऑटो डी 2 करोड़ जैसा मैंने आपको दिखाया ये वाला रात के एक यहाँ पे भी ऑटो डीएम का फीचर लगा हुआ है, ठीक है। ऑटो डीएम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है कि ऑटोमेटिक इनको रिप्लाई जा रहा है। तो ऑटो डीएम आप कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए एक टूल है, आप यूज कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है, सुपर प्रोफाइल नाम है, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो साइन इन मैं कर लेता हूँ। सो कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखने वाला है सुपर प्रोफाइल का। तो सुपर प्रोफाइल में जाके आपको क्या करना है, यहाँ ऑटो डीएम इस पे चले जाना है। अगर इनकेस आपको ऑटो डीएम नहीं मिलता तो एक्सप्लोर ऑल एप्स में आप जा सकते हो और यहाँ से टॉगल आप ऑन कर सकते हो। तो एक बार मैं जाता हूँ, और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी टूल हैं, जैसे ऑटो डीएम है, ये भी मैंने ऑन रखा है। इसके अलावा आपको फेसबुक पे वर्क करना है तो फेसबुक पे भी आप ऑटो डीएम को इनेबल कर सकते हो। फेसबुक के अलावा भी व्हाट्सएप भी आने वाला है इसका। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट 499 रुपीज़ में मुझे दे देता है और पहले मंथ में 99 में मिल जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप 99 में ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन मैंने ये इसीलिए लिया क्योंकि इसका प्राइस कंपैरेटिवली जो मार्केट में टूल्स है उससे कम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये वाला है जहाँ पे 311 बार रन हुआ है, ये 202 बार रन हुआ है, ठीक है। बटन क्लिक्स 296 हुए हैं, जिसमें से 200 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आया है, इसमें 214 हुए थे। ये फॉलोअर्स गेन करने के हिसाब से भी मैंने किया था। ये वाला जो था रील, ये बीटा के हिसाब से था, इसलिए मैं फॉलो बैक के लिए नहीं बोल रहा था, इस पे फॉलो बैक के लिए बोल रहा था। अगर आप फॉलो करोगे तब आपको मिलेगा मेरा गाइड, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो मैं फ्री दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर प्रोफाइल में जैसे आप जाते हो तो क्रिएट ऑटोमेशन पे आप क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे। अगर आप फेसबुक चाहते हो तो फेसबुक कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी इंस्टाग्राम करूंगा। तो इंस्टाग्राम में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील। जब भी ये आता है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक कंटेंट सेलेक्ट कर लो जिसके हिसाब से आपको करना है। जैसे मुझे अगर ये वाला करना है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद कीवर्ड डाल दूंगा, जैसे कि मैं गाइड बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा अगर कोई भी गाइड कमेंट करे तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे भेजूंगा। जैसे डीएम आस्किंग टू फॉलो, तो डीएम पहले फॉलो के लिए बोलेगा, इमेज के लिए बोलेगा। आप इसको ऑफ भी रख सकते हो, अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने तो इसको ऑन रखो, लेकिन हमें तो यूजर्स चाहिए तो अभी हम लोग इसको ऑफ रखेंगे, इसको ऑन नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट या बटन में मैं लिख दूंगा जो भी आपको मैसेज लिखना है वो आप मैसेज लिख दो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक बटन कर दो ऐड। और यहाँ पे जैसे कि मेरा अराइजल मुझे प्रमोट करना है तो अपना मैं अराइजल डॉट ऐप करके जो है इस प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्लिक की जगह गेट बीटा एक्सेस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बीटा एक्सेस दे रहा था। तो इसके बाद ये मेरा डन हो गया। अब इसके बाद कोई फॉलोअप मैसेज नहीं होगा, जस्ट नेक्स्ट पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे कन्फर्म एंड लॉन्च पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जब भी कोई सामने वाला कमेंट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले जाएगा, लेकिन मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी इनेबल। तो इस तरीके से आप ये ऑटो डीएम इनेबल कर सकते हो। सो गाइज आई रियली वांट आप पहले 100 से लेके 1000 यूजर्स सक्सेसफुली ला पाओ अपने प्लेटफॉर्म में, इसीलिए मैं आपको सुपर प्रोफाइल 99% ऑफ में देने वाला हूं। तो आपको पहले अगर आप परचेज करते हो फर्स्ट मंथ के लिए आपको 99 का पड़ता है, लेकिन जस्ट 1 रुपीज में आप ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड माई कूपन कोड इज YTVivek99। तो आप इस कूपन कोड को यूज कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा सुपर प्रोफाइल का, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इट्स ऑब्वियसली एफिलिएट लिंक, बट आई विल थैंक यू अगर आप सपोर्ट करते हो इस चैनल को इसके थ्रू। और ज्यादा कुछ नहीं है फर्स्ट मंथ के लिए, इट्स जस्ट 1 रुपीज। सो मेरा कुछ फायदा नहीं है, आप ही का ही फायदा है। आप स्टार्ट कर पाओगे और एक्चुअली में ग्रो कर पाओगे अपने सोशल मीडिया को अपने पहले यूजर्स देखने के लिए। तो जाओ ऑर्गेनिक तरीके को अभी ट्राई आउट करो विथ सुपर प्रोफाइल। तो बहुत पहले से मैं यूज करता आ रहा हूँ, अच्छा टूल है, यूज कर सकते हो आप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ऑर्गेनिक वे में ग्रो करना है तो यही तरीका है, कंटेंट पोस्ट करो और वो डालो जो एक्चुअली में चलता है। अब देखो मैं आपको ना पूरा का पूरा रील दिखा देता हूँ, आप जाके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं रात के 1 बजने वाले हैं, ठीक है, ज्यादा रात भी नहीं है।
तो मैं आपको पूरा कंटेंट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक है। और बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि रात के 12 बजे मैं कर क्या रहा हूँ, और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है मेरा बीटा एक्सेस लेने के लिए, और काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करके देखा। ये तो मैंने यूट्यूब पे भी प्रमोट नहीं किया जितने पहले मैंने बनाया था, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हद लेवल पे बेटर हो गया। लेकिन उसके लिए बहुत रात है। जो कल लिटरली कल 5 बजे सोया है और 5 बजे मुझे पता नहीं है वॉइस मिसमैच क्यों हो रहा है, लेकिन चला लेना। सोने के बाद सुबह उठा है 11:30 बजे के आसपास, और फिर तब से लेके अभी तक बैठा हुआ है यहाँ पे। सिर्फ एक टाइम खाना खाया है और शाम को बस मैं खाना खाया हूँ, ठीक है, बस जो भी ऑर्डर वगैरह करके खाया हूँ। मैं नहाया वया कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लॉड कोड का नशा भाई। फेबल क्योंकि जाने वाला है 3 दिन में। अगर आप सोच रहे हो मैं क्या बना रहा हूँ, तो यार मैं ऐसे लाइफ का ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें आपका लाइफ पूरी तरीके से ना फिक्स हो जाएगा। टुडे अपकमिंग लाइफ एरियाज, गोल्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको कैलोरी ट्रैक करना है, स्लीप ट्रैक करना है, सारी चीजें। और मैं मजाक नहीं कर रहा, स्लीप में जाके दिखाता हूँ। ये देखो स्लीप मैंने कितना लिया है, 4 घंटा इतना लिया है। 4 आवर 48 मिनट्स, मैंने लगभग 5 घंटा ही मान लो कितना स्लीप मैंने लिया है। तो ये पूरा आप देख रहे हो मतलब कितने बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि मैं एक टाइम खाना खाया हूँ, पर लेकिन मैंने 2 टाइम खाया। वीडियो में करेक्ट करके मैंने 2 बोल दिया, क्योंकि मैं थोड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये झूठ नहीं बोलना। तो फिर उसके बाद यहाँ स्लीप में मैंने बोला कि 4 घंटा, फिर मैंने कहा यार 4 आवर 48 मिनट्स है तो ऑलमोस्ट 5 घंटा ही हो गया, तो मैंने 5 घंटा बोल दिया। तो इस तरीके से मैं एक्चुअली में वूप बैंड पहनता हूँ, तो ये वूप बैंड जो है ना, इससे पूरी चीजें ट्रैक हो जाती है एक्यूरेट वे में। स्लीप साइकिल वगैरह सारी चीजें बताता हूँ, और भी बहुत कुछ है मैं अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ क्लॉड कोड मेरा फाइनल जो है ना स्टेप, उस पे काम कर रहा है कि अभी मेरे लिए जो साइट है वो स्लो है थोड़ी। तो यहाँ पे फेबल 5 का मैं यूज कर रहा हूँ, तो फेबल 5 इस पे काम कर रहा है। और अभी आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज भी अभी। बैटरी परसेंटेज क्यों दिखा रहा हूँ भाई? बैटरी परसेंटेज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तब भी बैटरी परसेंटेज दिखा रहा हूँ मैं। फाइन, ठीक है। अभी 11% हुआ है, चार्ज में मैंने लगाया 1% था। मेरी लिटरली भाई हालत खराब हो गई थी। मैं सोचा भाई फेबल का क्रेडिट ही खत्म हो जाएगा। तो फेबल बहुत लिमिटेड है, इसीलिए बहुत वाइजली यूज करना। तो बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह करते जा रहा है। 21 मिनट से ये रन हो रहा है, देख सकते हो। तो ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे अभी काम चल रहा है। तो क्लॉड कोड का ऐसा नशा है ना, मतलब इतने सारे चेंजेस कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें बना रहा हूँ। कर्सर का भी यूज कर रहा हूँ ताकि क्लॉड कोड का पंगा ना पड़े, लिमिट हिट हो रहा है। सो देयर्स अ लॉट, मतलब लाइफ ना इतना ज्यादा वो हो रखा है कि मतलब ये देखो मैं लिटरली अपना रूम दिखाने लगे। इसकी जरूरत क्या है? आप सोचो इसकी जरूरत क्या है? ये है ऑर्गेनिक के लिए, ताकि मैं लोगों को रिलेट कराऊं कि आपके जैसा ही मैं हूं, ठीक है। वो जस्ट इसके लिए है। तो मेरा रूम देखो लिटरली अभी भी वो वैसे ही है यार। मतलब मैं अगर अभी आपको दिखा दूं ना, सो अभी भी आपको दिखेगा कि रूम मेरा फैला हुआ है। शुड आई शो यू? और ये देखो ये कपड़े अपने ये सूटकेस यहाँ रखा है, बैग यहाँ रखा है। फैले हुए सूटकेस में मुंबई गया था, फिर उसके बाद होम टाउन गया था, वहां का फैला हुआ है। वो टेबल फैला हुआ है, वो मेरा किचन फैला हुआ है, सारी चीजें फैली हुई है। लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, और लाइफ को ही फिक्स करने के लिए मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ ताकि मैं अपना लाइफ भी फिक्स करूँ और बाकी सबका भी लाइफ फिक्स हो पाए। सो दैट इज व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस एप्लीकेशन। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये देख रहे हो लॉन्च हो जाए, ठीक है। तो यही है यार, मतलब आगे मैंने ये बोला है। तो जस्ट वही है कि रूम फैला हुआ है। अभी वीडियो में दिखता है भाई कितना क्लीन है बैकग्राउंड, लेकिन वहां मुझे पता है ऑपोजिट साइड क्या मैंने फैला रखा है। तो मैं काम 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 दिन भर काम काम करते करते, यस इट्स दैट्स द इशू। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से आप वीडियो बना लोगे तो ऑर्गेनिक जैसा आप बना रहे हो ऐसी एड्स के लिए भी बना लोगे, लेकिन एड में और ज्यादा डायरेक्ट होना, इतनी फालतू बातें नहीं करनी। मैंने बहुत फालतू बात की है, मैं खुद बोल रहा हूँ। हालांकि व्यू गए, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के में रीच चले जाएगा, क्योंकि लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को हर एक थोड़े में लग रहा है रिलेटेबल। ये थोड़ा सा कंटेंट रिलेबिलिटी का है, ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट है। तो अगर मैं इनसाइट्स में भी आपको जाके दिखा रात के ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें अगेन लाइक्स जो है वो 1400 होने वाले हैं। कमेंट्स आप देख सकते हो उतना नहीं है जितना वो वाले पे था, ठीक है, गाइड वाले पे। लेकिन 637 कमेंट्स कम नहीं होते। सेव्स काफी ज्यादा है, शेयर्स काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कितना ज्यादा है। और वॉच टाइम जो है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन यहाँ पे पूरा दिखता नहीं है। मोबाइल पे और अच्छे तरीके से दिखता है कि कितना सेकंड लोगों ने देखा है। तो 37 या 38 सेकंड था, विच इज क्वाइट हाई, ठीक है। सो आई होप आपको ऑर्गेनिक कंटेंट समझ आ गया होगा। अब जो है ना वो पेड वाला कंटेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये क्लॉड कोड ओपन कर लेता हूँ, और क्लॉड कोड में यहाँ पे मैंने एक ना क्या किया था, बेसिकली मैंने इसको ये बोला कि मुझे ना ऐड के क्रिएटिव्स जनरेट करने हैं,
ठीक है, एड रन करने के लिए ऐड के क्रिएटिव्स जनरेट करने हैं, तो उसको ना आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब मैं जैसे यूज करता हूँ, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट, अभी मैं थोड़ा टेस्ट ही कर रहा हूँ। टेस्ट करने के बाद जैसा रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा अभी एड्स बनाने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू आवर कंप्लीट वेबसाइट प्रोजेक्ट, आई वॉन्ट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमियम लुकिंग एड्स विद इलस्ट्रेशन आइकन्स एंड मोर। तो मैंने खुद ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे ये चीजें करनी है, तो ये मुझे करने में हेल्प करो, और कोड ब्लॉक में मुझे क्या दो, प्रॉम्प्ट दो, फिर मैं चैट जीपीटी से इसे जनरेट करूंगा। तो इसने क्या दिया, मुझे पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, जो कि पूरा 6 स्टाइल में दिया इसने। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पॉज वॉज करके। तो इसने मुझे थीम दिया और प्लस उसके साथ इसके अंदर प्रॉम्प्ट भी दे दिया। तो इसने काफी अच्छा रिजल्ट जनरेट किया। लेट मी शो यू कि किस टाइप का रिजल्ट जनरेट किया और क्रिएटिव कैसा जनरेट किया इसने। सो देखो अभी यहाँ पे क्या सीन है जो मैंने किया है। अब मैंने क्लॉड कोड क्यों यूज किया, आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोडेक्स यूज करो, एंटी ग्रेविटी, कर्सर, कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यूज किया क्लॉड कोड के अंदर। क्लॉड के अंदर मैंने वो फाइल दिया अपना जो मुझे चाहिए, लाइफ ओएस करके मेरा फोल्डर का नेम, तो वो मैंने दे दिया। और वो देने के बाद इसके पास पूरा कोड का एक्सेस है, तो ये जानता है मेरा प्रोडक्ट किस बारे में। तो मेरा प्रोडक्ट जिस बारे में है उसके हिसाब से मुझे अलग से चैट जीपीटी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट जनरेट किया। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद इसने स्टाइल बनाया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बनाए, तो 6 स्टाइल में मैंने डिफरेंट तरीके से जनरेट किया है। सो अब आप देख सकते हो, आई डोंट थिंक ये करेक्ट है, ये सीक्वेंस वाला है। लेट मी ओपन अनदर वन। हाँ ये वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फिगर आउट किया कि मुझे कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के थीम्स इसको दिए। तो पहला तो देखो डिजाइन का थीम ये वाला है, योर माइंड वॉजंट बिल्ड टू होल्ड ऑल ऑफ दिस। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से मैंने क्रिएटिव बना लिया, तो ये बहुत बढ़िया क्रिएटिव बन गया। इसके अलावा सेकंड ये चीज है कि नोट्स हियर टास्क देयर गोल्स नो वेयर, वन कनेक्टेड सिस्टम फॉर योर होल लाइफ। तो इस तरीके से एक ऐड बना दिया मैंने। फिर उसके बाद जस्ट सी इट अराइजल फाइल्स, तो ये डिजाइन के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग बना रहा है। तो मुझे ना ये वाला पसंद आया, ये वाला थीम मुझे ज़्यादा सही लगा पर्सनली। तो मैंने इस थीम को सोचा कि दे दूं क्लॉड को और बताऊं कि कौन सा बेस्ट है। सो क्लॉड को मैंने गया क्लॉड पे और क्लॉड को मैंने बता दिया कि मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आया, जो 6th वाला डिज़ाइन है आपका। तो इसको मैंने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे किस तरीके का चाहिए, मुझे एक कैरोसेल बनाना है। तो एक कैरोसेल के हिसाब से इसने प्रॉम्प्ट बनाया। अब मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ना रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप बेहतर जानते हो। आप बताओ क्या रिलेट नहीं करी, क्या चीज़ें काम नहीं करी। मैंने यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे क्या चीज़ें लग रही है सही, क्या चीज़ें सही नहीं लग रही है। फिर उसके बाद जो चीज़ें मैंने बताया, उसके बाद इसने प्रॉम्प्ट बनाया। प्रॉम्प्ट बनाने के बाद मैंने कोई चेंजेस दिए, अगेन मैंने कुछ चेंजेस बताए, ठीक है। चेंजेस बताने के बाद इसने फाइनल प्रॉम्प्ट दिया, नाउ हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, मैंने ये पूछा, ठीक है, आप बताओ कितने कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद उसने बताया कि मैं इतना इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें चेंज हो सकती है। उसके बाद उसने फाइनल करके दिया, और उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को दे दिया। और उसके बाद चैट जीपीटी को देने के बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें और ट्राई आउट की, ठीक है। और ट्राई आउट करने के बाद मैं फाइनल आया एक न्यू चैट में, और न्यू चैट में आके मैंने प्रॉम्प्ट डाला प्रॉपर कैरोजन के लिए, और कैरोजन के लिए मुझे ये आ गया। लेकिन मुझे लगा यार ये उतना ठीक नहीं लग रहा, उतना मज़ेदार नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग तरीके से करता हूँ। तो मैंने ये बोला सबसे पहली बात, कैरोसेल जो जनरेट कर रहे हो वो पैरेलली करो, क्यू में मत डालना, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि एक जनरेट हुआ फिर दूसरा तीसरा ऐसे हो रहा है, एक बार में पूरे 5-6 एक साथ जनरेट हो जाए, जिससे मेरा टाइम बचे। तो मैंने ये बोल दिया, एक छोटा सा हैक आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट। और यहाँ पे मेरा ये कैरोसेल रेडी है, मोस्ट पीपल बिल्ड फ्रॉम टॉप, ये चीजें करते हैं लोग। तो इस तरीके से ये बन चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यू ट्रैक एवरीथिंग एंड स्टिल फील्स लॉस्ट। तो इस तरीके से मैंने हुक के भी बनाए अलग अलग फोल्डर, ये अलग अलग हुक है, हुक के स्लाइड्स है। तो इस तरीके से कैरोसेल बना सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा काम करता है वो कैरोसेल नहीं, वीडियो एड्स करता है। तो कोशिश करो, अगर आपका प्लेटफॉर्म है तो वीडियो और कैरोसेल पैरेलली आप रन करो। इसको कैरोसेल बोलते हैं, इंस्टाग्राम में भी दिखता है। तो देखो कैरोसेल मैंने कैसे बनाया, इस तरीके से थीम डिसाइड करके बहुत क्लियरली जनरेट होता है। चैट जीपीटी से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कुछ मुझे लगा कि जैसे लर्न मोर वाला ठीक नहीं है, तो इसमें चेंजेस करके मैंने कर लिए। तो एक एक करके जनरेट नहीं करता है, एक साथ सारी चीजें जनरेट कर लो, कंटेंट आप फाइनल कर लो, और ये चैट जीपीटी क्लॉड के साथ कनेक्ट हो सकता है, अराइजल। तो इसीलिए मैंने ये वाला स्लाइड बना दिया है। अब सेम मैं क्या करूंगा, एड्स रन अगर मुझे करना है, तो मैं एड्स रन करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेटा फेसबुक, आप फेसबुक पे आ जाओ, facebook.com/ads मैनेजर लिखना है, ठीक है, एड्स मैनेजर, ठीक है। आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, facebook.com/ads मैनेजर, और आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल फेसबुक ओपन कर लो यार, इफ यू वांट फेसबुक देन ओपन इट। ऑलराइट, मैंने फेसबुक ओपन कर लिया है।
और यहाँ पे ओडिसी आई गेस इस टाइप का फिल्म था यार, ये उन्हीं में गया था रिसेंटली। हाँ वैसे भटकते नहीं है, यहाँ आते हैं लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, सजेस्टेड है, सी मोर पे जाते हैं। सजेस्टेड में आपको एक पेजेस मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको एक फेसबुक पेज बना लेना है। बिना इंस्टाग्राम पेज के तो आप एड्स रन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एड्स रन करना है तो फेसबुक पेज मस्ट है। बिना फेसबुक पेज के आप नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम के पेज के बिना तो फिर भी चल जाएगा। तो पेजेस में जाके आपको एक पेज बना लेना है। जैसे मैंने एक अराइजल करके पेज बना लिया है, ठीक इसी तरीके से आपको पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो पहले तो प्रोफाइल स्विच कर लेना। अभी मैं ऑलरेडी अराइजल के अंदर हूँ, मुझे विवेक मिश्रा पे स्विच करना पड़ेगा। लेट्स स्विच टू विवेक मिश्रा। एंड इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पेज का बटन यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पे आपको टॉगल कर लेना है, और यहाँ पे आपको पब्लिक पेज करके क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट पे जाके क्रिएट करते करते अपना लोगो वगैरह जो भी आप डेवलप करोगे वो आपको लगा लेना है। तो मेरे पास अराइजल है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप फेसबुक पे आओ, और यहाँ पे आपको पेजेस में जाके पेज क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्चुअली में एड्स मैनेजर पे आना है। एड्स मैनेजर पे आप आ जाओ। तो आपको कुछ ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये करो वो करो, तो आपको वो चीज़ें कर लेनी है। और जैसे मेरा ये वाला ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट में मैं चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। सो अभी मैं ऐड अकाउंट स्विच कर लेता हूँ। तो मैंने अलग अलग ऐड अकाउंट बना रखा है। सो लेट मी गो टू विवेक मिश्रा बिजनेस। सो इसके अंदर से मैं एड्स वगैरह रन करता हूँ अपने। सो अभी मैंने फिलहाल के लिए कुछ टेस्ट किया था अराइजल के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहा यार रिजल्ट। अराइजल फर्स्ट कैंपेन जो था उस पर मैंने ऑलमोस्ट 166 रुपीज़ लगाए। कुछ फायदा उसमें हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आई डोंट थिंक आया, ठीक है। क्योंकि लॉगिन और साइन अप के लिए एक अलग मेथड रहता है, वो सेल्स वाला रहता है। तो मैं ये इसीलिए रन किया था क्योंकि मुझे पॉपुलेट नहीं हो रहा था पिक्सल्स में। तो देखो सिस्टम क्या है मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हाँ समझा जा सकता है। तो आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, वो आपको देखना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो 1 महीने पहले मैंने ऑलमोस्ट बनाया था ये वीडियो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। योर AI सेस इज नॉट रेडी येट। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें इवन ये भी बताया था कि गूगल टैग मैनेजर से कैसे कनेक्ट करना है, और आपका कैसे एनालिटिक्स और क्लैरिटी वगैरह काम करेगा। तो 1 hour 52 minutes की वीडियो है। अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक पार्ट में भी जा सकते हो। एक तो आप ये वीडियो देख लो, और यहाँ पे आप सर्च कर लो, ठीक है। सर्च बार में जाके गूगल टैग मैनेजर, मेरे चैनल पे ही जाके, तो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का मिल जाएगा, और इसके अंदर भी टैग मैनेजर वगैरह बता रखा है। तो ये 2 वीडियो आप देख लोगे तो काफी रहेगा। गूगल टैग मैनेजर में डिटेल में सीख जाओगे कि एनालिटिक्स कैसे सेटअप करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कैसे सेटअप करना है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिक्स देखने के लिए और चीजें ट्रैक करने के लिए। अब ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। तो ट्रैकिंग मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन तब भी मैं आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो मेरा जो है गूगल टैग मैनेजर का मैंने इंटीग्रेशन किया था। तो अगर मैं जाऊं टैग मैनेजर अगर मैं लिखूंगा तो गूगल का टैग मैनेजर रहता है। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ क्यों होगी चीज़ें यूज कैसे होगी। तो साइन इन टू टैग मैनेजर, तो ये कर लूंगा मैं, क्योंकि विदाउट ट्रैकिंग आपको ना रिजल्ट मिलेगा नहीं। ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात है। आपको मुश्किल लगे आसान लगे वो मैं नहीं जानता। मैंने वीडियो आपको बता रखा है क्या क्या फॉलो करना अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि इतने आवर्स का एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दूंगा। तो अगर मैं अराइजल पे जाऊं, ठीक है, तो ये अराइजल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे टैग्स में, तो मैंने कुछ टैग सेटअप किया है कि लॉगिन जब होगा तब ये टैग फायर होगा, जब साइन अप होगा तब ये टैग फायर होगा। तो मैंने ऐसे करके क्या किया है, पूरा साइन अप का टैग बना रखा है कि साइन अप होगा तो वहां पे इवेंट जाएगा, कस्टम इवेंट। अगर आपका देखोगे इवेंट पैरामीटर, तो हम लोग पैरामीटर भी भेज सकते हैं। अब पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, कस्टम इवेंट्स पे कैसे करते हैं, तो ये मैंने बता रखा है ये वाले वीडियो पे, ठीक है। कौन सा वाला वीडियो, ये वाला वीडियो गूगल टैग मैनेजर पे, और ये दोनों पे बता रखा है। आप बोलोगे डिटेल में अगर एड्स रन के ऊपर लाना है, पूरा डिफरेंट पिक्सल और मेटा एड्स का कोर्स लाना है, तो मेटा एड्स कोर्स अगर अच्छा खासा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है कि क्या हो रहा है, साइन अप कैसे कर रहा है, गूगल से कर रहा है, ईमेल से कर रहा है, तो वो सारी चीजें कर रहा हूँ। और बाकी तो वाइब कोडिंग करते करते जब एआई को आप बोलोगे कि इसमें ये ट्रैकिंग सेटअप करो, पॉपुलेट कर दो, तो वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें सेटअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मेटा का मैंने बेस पिक्सल सेटअप किया हुआ है, ठीक है। मेटा का बेस पिक्सल मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। सो लेट मी शो यू मेटा का बेस पिक्सल क्या है। वो ये है पूरा का पूरा, ये स्क्रिप्ट है।
ये पूरा का पूरा जो कोड है ये मेटा का कोड है। तो ये कोड कहाँ से मिलता है और ट्रिगरिंग करके ऑल पेजेस आपको करना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा पहला सेटअप है मेटा का, तो आपको मेटा का सेटअप करना पड़ता है। तो हम लोग मेटा में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप कोशिश करो हमेशा बिजनेस मैनेजर बनाने की, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो साइड में जा सकते हो इवेंट्स मैनेजर में। बेस्ट प्रोसीजर रहता है बिजनेस मैनेजर बनाना आपका मेटा में, लेकिन मैं इवेंट्स मैनेजर में जाऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इवेंट्स मैनेजर में जाके यहाँ पे एक न्यू अपना बना सकते हो। कनेक्ट डेटा पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि क्या करना है, वेब ऐप, तो आपको वेब पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, और इसके बाद जो भी आपको डेटा सेट का नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो यहाँ पे जो भी कनेक्ट करना है, या क्रिएट न्यू डेटा सेट पे क्लिक करके नाम दे दो, कैटेगरी दे दो और क्रिएट कर लो। और एक बार आप पिक्सल क्रिएट कर लोगे तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया अराइजल, तो अराइजल मैंने क्रिएट किया, तो लेट्स ओपन अराइजल। तो अराइजल मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे जब आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे एक कनेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा यहीं ऊपर में ही कहीं पे, ठीक है। जब आप कनेक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर आपको ना दिखे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन तो मिलेगा न्यू इंटीग्रेशन या मेटा पिक्सल, तो आप मैनेज इंटीग्रेशन में जाके ऐड न्यू इंटीग्रेशन में जाके आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेटा पिक्सल का। सेटअप पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटअप थ्रू गूगल टैग मैनेजर रिकमेंडेड बोर्ड है। नेक्स्ट 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 करके करोगे तो आपको पूरा का पूरा ये मेथड बता देगा कि क्या करना है, सेटअप कन्वर्जन एपीआई ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इट्स वेरी सिंपल यार, मेरे में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेटा पिक्सल ये कर रखा है। तो अगर मैं मैनेज में जाऊंगा और इंस्टॉल पिक्सल ऑन न्यू वेबसाइट, तो मोर वेज पे आप चले जाओ गूगल टैग मैनेजर की जगह, और यहाँ पे ऐड मेटा पिक्सल कोड टू वेबसाइट योर सेल्फ, इस पे आप चले जाओ, नेक्स्ट पे चले जाओ, और इसके बाद आपको पूरा का पूरा ये कॉपी कोड मिल जाएगा। नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऑप्टिमाइज में इसको टर्न ऑन कर देना एवरीथिंग, और फिर उसके बाद ऑफ कर देना। और इसके बाद जो ये है ना, इसको थोड़ा आने में टाइम लगता है। आप क्या करोगे, गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाओगे, ये बेस पिक्सल ऐड करोगे, सबमिट करोगे। अगर आपको डाउट हो रहा है कैसे करना है, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड मैंने कोर्स बना रखा है गाइस, ऑलरेडी ये वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज जाके देखो। 1 साल पहले मैंने डाला था एक गूगल टैग मैनेजर का कोर्स, और हालांकि अभी भी डाला है एक 1 hour 52 minutes का, जिसमें गूगल टैग मैनेजर भी मैंने बताया हुआ है शॉर्ट में। लेकिन अगर डिटेल वे में देखना है तो इसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, माइंड में जो भी डाउट है तो इनको देख के आप क्लैरिटी ले सकते हो। तो पब्लिश या सबमिट वगैरह कर देना है आपको, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा पॉपुलेट होना चालू हो जाएगा। तो पॉपुलेट होने के बाद आपको पेज व्यू दिखेगा। साइन अप और लॉगिन के लिए आपके यूजर्स को साइन अप या लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर साइन अप या लॉगिन नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगा। तो साइन अप या लॉगिन होने के बाद आपको मेक श्योर करना है, यहाँ सेटिंग्स में आप जाओ अपने इवेंट्स मैनेजर के, और सेटिंग्स में जाने के बाद, वैसे मैंने तो बहुत डिफरेंट मेथड से किया है, बिजनेस मैनेजर बनाया, उसके अंदर चीजें एग्जीक्यूट की है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और, यहाँ पे अलाउ लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग एडिट करेंगे, जैसे कि मान लो कोई आप में से मेरा पिक्सल यूज कर लेता है, मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया, किसी ने भेजा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपना यहाँ पे आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोग हाइड भी करते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक लिस्ट में सारी चीजें, तो सभी ब्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ अराइजल डॉट ऐप ये अलाउड है। तो यहीं से जो डेटा आएगा वो रिसीव होगा। तो देखो डेटा मुझे आ रहा है, जो भी वेबसाइट में विजिट करेगा उसमें मुझे पता चल जाएगा, पेज व्यू हो रहा है, कोई बटन क्लिक करेगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ लॉग इन साइन अप और पेज व्यू को, तो पेज व्यू कितने आ रहे हैं मुझे पता चल रहा है, लॉग इन साइन अप कितने हैं वो भी मुझे पता चल रहा है। तो ओवरव्यू में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि क्या चीजें हैं, कितने यूज हुए हैं। तो इस दिन मुझे पता चल रहा है 49 इवेंट्स हुए हैं, इस दिन 32 इवेंट्स हुए हैं। तो लॉग इन साइन अप पेज व्यू मिला के सारी चीजें मिला के इतना है। अगर मैं पेज व्यू में जाऊंगा तो मुझे पेज व्यू का पूरा डेटा दिख जाएगा कि पेज व्यू का डे वाइज कितना है। तो इस दिन 12 पेज व्यू हुए, इस दिन 1 हुआ, इस दिन जो है वो अपना कितना हुआ, इस दिन का क्यों नहीं दिख रहा, ये 42 हुआ इस दिन। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कैसा रिपोर्ट रहा है। और साइन अप कितने हुए हैं, तो टोटल 30 साइन अप हुआ, इस दिन 4 हुआ, इस दिन 1 हुआ, तो ये मुझे पता चल पा रहा है। लेकिन एक कैंपेन से कितना हुआ वो तो जब आप कैंपेन रन करोगे तब होगा। तो रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, साइन अप, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। सो साइन अप क्या है मेरे लिए, एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। साइन अप क्या है, रजिस्ट्रेशन है। तो हमेशा याद करना जब आप ये सारी चीजें करो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इवेंट्स का। ऐड इवेंट्स से जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप यूज एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन में जाके आप मेटा पिक्सल में जाओगे तो आप वेबसाइट यूआरएल में जाके आप खुद भी मैनुअल इवेंट डाल सकते हो। लेकिन
मैंने क्या किया है, गूगल टैग मैनेजर के अंदर इवेंट्स बना के इसको पुश किया है। ऑल्दो हो सकता है कंफ्यूजिंग आपको लगे, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आप इस वीडियो में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज बड़ी चीज है, थोड़ी आपको टाइम लग सकता है। और इवन आप डायग्नोस्टिक में जाके प्रीवियसली डिटेक्टेड में जाओ, तो यहाँ पे आपको डोमेन दिख जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना इशू नहीं होना चाहिए, ये आप मेक श्योर कर लेना। और देखो एक चीज और आपको याद रखना है, भूलना मत गलती से भी है, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलता है इवेंट्स का, तो डेटा कंट्रोल्स में आपको मैनेज इवेंट ब्लॉकिंग मिलेगा, तो ये ना ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है, फिर रिव्यू में रहता है। तो आप जब ये चीजें करोगे, आप खुद ही लॉग इन साइन अप कर सकते हो, जिससे आ जाए आई एक्नॉलेज करोगे आप। आई एक्नॉलेज में जाने के बाद आप ब्लॉक में देखोगे कोई अभी ब्लॉक नहीं, अदरवाइज ना ब्लॉक रहता है, तो आपका जो ब्लॉक रहेगा उसको कंफर्म कर लेना है। तो लॉग इन और साइन अप जो इवेंट्स है ना, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। अब यहाँ पे दिखने से क्या होगा, अब यहाँ पे मेन रोल आता है एड्स मैनेजर पे। जब आप एड्स मैनेजर पे जाओगे, तो यहाँ कैंपेन्स में जाते हैं हम लोग। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जो भी गलतियां होती है, वीडियो भी बता रखा है क्या देखना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नया सेल्स कैंपेन बना सकते हो, ठीक है। सेल्स कैंपेन बनाने के लिए आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे सेल्स पे जाओ, कंटिन्यू पे जाओ, और यहाँ से हम लोग सेल्स कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं अराइजल साइन अप, तो आपको सेल्स करना है, ऑल्दो साइन अप है, लेकिन हमें उनको ही टारगेट करना है जो पे कर पाए। सो कैंपेन टाइप, कैंपेन बजट आप 200 से स्टार्ट कर सकते हो, 200 इज ओके। तो पैसे आपको ऑब्वियसली इस मेथड पे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, और जो इनऑर्गेनिक रहता है ना, ऑर्गेनिक रहता है, उस पर भी आपको लगाना ही पड़ जाते हैं पैसे। जैसे सुपर प्रोफाइल हो गया, उसका सब्सक्रिप्शन दिया मैंने, तो वो पैसे क्यों लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप उसको फ्री में भी कर सकते हो, ठीक है, फ्री में करने का भी तरीका है, लेकिन आपका अकाउंट बैन हो सकता है, तो वो फायदा नहीं है। जुगाड़ उसका मैं बता सकता हूँ, लेकिन डू नॉट फॉलो दोज काइंड ऑफ थिंग जो एक्चुअली में मेटा पार्टनर है, उनके थ्रू ही करो। सुपर प्रोफाइल एक मेटा पार्टनर है, सो दैट इज वाई मैंने वो यूज किया है, ताकि बैन वगैरह का दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे टारगेटिंग वगैरह अपने को सेट करना है। कन्वर्जन लोकेशन हमारा क्या रहेगा, वेबसाइट, तो सिंगल में जाएंगे, सिंगल में वेबसाइट रखेंगे, और यहाँ पे मैं रख दूंगा टारगेटिंग हमारा जैसे लाइव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो हम लोग देखते हैं एड ग्रुप 1 कर देते हैं। तो ये हमारा एड सेट है, वैसे इसमें तो एड सेट रहता है मेटा पे, एड सेट, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। डेटा सेट आपका पिक्सल होगा, जो कि ट्रैकिंग कोड आपके वेबसाइट में जाता है, जिससे आप चीज़ें ट्रैक कर पाते हो। तो अराइजल मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और अराइजल में जो हमारा है एक्टिव इवेंट्स में आप देख सकते हो लॉग इन और साइन अप। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने वहां पे जाके इसको अलाउ कर रखा है इवेंट्स को। तो ये याद रखना, पेज व्यू वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से इवेंट भेजना पड़ेगा, तब जाके पेज व्यू दिखेगा। तो इवेंट मैंने भेजा है, ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर से जाके आपको वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे साइन अप मैं करने वाला हूँ, तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन अप चाहिए, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन है, हमेशा याद रखना फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, इस पे जाके थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आप कंटिन्यू पे जाना। तो यहाँ से मेटा एड्स कर पाऊंगा। यहाँ पे एज है, तो एज जो है मैं रखने वाला हूँ एज, चलो 18 साल ठीक है, 65 साल, 60 साल तक रख लेता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता, अभी मैं पहली बार रन करूंगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। तो यूज एज सजेशन, इसको हम लोग ऑफ कर लेंगे। सजेशन करोगे तो मेटा इसको सजेशन लेगा, ये रियल टारगेटिंग नहीं समझेगा। ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना है, नो नॉट ऑल ओवर इंडिया, मेनली सिटीज में करते हैं जो एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली मेट्रो सिटीज हम लोग टारगेट कर सकते हैं, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, तो यहाँ से मैं टारगेट कर सकता हूँ ये गुड़गांव। नोएडा टारगेट कर लेते हैं, नोएडा। बैंगलोर भी टारगेट कर लेंगे यार, बैंगलोर। आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया रख दो, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पूरा डाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। सो ठीक है, मैंने मेट्रो सिटीज टारगेट कर लिया है। यहाँ पे जो भी मेट्रो सिटीज वाला है एरिया, वो मैंने टारगेट कर लिया। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, तो आपको दिखेगा कि इंडिया में कितने जगह टारगेटिंग अपनी हो रखी है। तो ये हमारी टारगेटिंग है जहाँ जहाँ मैंने शो करने का सोचा है। सो रीच मोर पीपल लाइक टू रिस्पॉन्ड, तो इसको ऑफ कर देना है हमेशा। तो देखो ये चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा बजट मैनेज किया, मतलब मैंने मोर देन 3 to 4 करोड़ मैनेज किया हुआ है बजट में, एंड दैट इज़ वाई आई हैव रन एड्स अ लॉट, सो दैट इज़ वाई आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। सो एज ग्रुप जो है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। लैंग्वेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
डेमोग्राफिक्स ये हम लोग कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स में। सो डेमोग्राफिक्स में हम लोग कर सकते हैं कुछ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है। चलो प्रोडक्टिविटी हो गया। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में जिसको इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक वो हो गया। और देखते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा क्या है, मेरा अराइजल है। तो अराइजल इज फॉर व्हाट? अराइजल इज फॉर गेटिंग क्लियर फ्रॉम योर chaotic लाइफ। जिनका एम्बिशन है, जिनका कुछ पैशन है, उनके लिए। तो आई विल फोकस ऑन डैट। क्या कुछ एम्बिशन करके टारगेटिंग है, देख लेते हैं। तो एम्बिशन करके है इंटरेस्ट, जो एम्बिशन है, ठीक है। और क्या हो सकता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट कर लिया। अब मुझे और करना है तो डिफाइन फर्दर में मैं और नैरो डाउन कर सकता हूँ। नैरो डाउन में क्या हो सकता है, मतलब एम्बिशन, प्रोडक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, टाइम मैनेजमेंट, इन पे फोकस वो करता है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है जिसपे वो करता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। तो ऐसा कुछ है फाइनेंशियल फ्रीडम के आसपास। फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ, इकोनॉमिक्स, फेसबुक, फ्रेंड्स ऑफ पीपल। नो, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेल्थ दिख रहा है। ये सारी चीज़ों में तो होना चाहिए, और उसके बाद वेल्थ भी होना चाहिए। मैं ये भी करता हूँ कि वेल्थ में भी उनका इंटरेस्ट हो, कि वेल्थ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। या फिर लाइफस्टाइल पे भी हो सकता है। लाइफस्टाइल डिफाइन फर्दर में जाके, लाइफ, लाइफ लिख के देखते हैं। लाइफ हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल कंटेंट, लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इवेंट्स। मुझे लाइफस्टाइल सही लग रहा है। और देखते हैं सजेशन में और क्या है। तो ये ना टेस्ट करने के ऊपर है कि क्या चीज़ें काम कर रही, क्या नहीं कर रही है। लग्जरी गुड्स हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो गया, ठीक है। मैं पहले टारगेटिंग ये रखूंगा, ठीक है। तो एड सेट वन ये हो गया टारगेटिंग मेरा। नीचे जाता हूँ, प्लेसमेंट्स का ऑप्शन है। प्लेसमेंट्स में आपको मिलेगा शो मोर सेटिंग्स में। शो मोर सेटिंग्स में डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाना है। प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें ऑफ कर देनी। इंस्टाग्राम आप रखो, फेसबुक चाहो तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे दिखा दो। बाकी मैं तो अभी इंस्टाग्राम पे ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा। जो फेसबुक का पेज है वो आप सेलेक्ट कर लो, अराइजल करके मैंने सेलेक्ट किया है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपको कनेक्ट का बटन दिखेगा। अगर आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक से, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ फेसबुक पेज के बेसिस पर बिना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ विल वर्क। तो यहाँ पे अब इसके बाद सिंगल इमेज या कैरोसेल, आपको जो भी ऐड रन करना है वो आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटअप क्रिएटिव का। तो यहाँ पे इमेज ऐड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो इमेज ऐड में मेरे पास यहाँ पे जैसे कि ऐड है बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये एक, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, कॉल टू एक्शन है। तो आप क्लॉड से ही मांग सकते हो कि मुझे ये जनरेट करके दे दो स्क्रीनशॉट खींच के। तो इसने क्या किया है, मैंने इसको बोला कि मुझे गिव मी द प्राइमरी टेक्स्ट टू इंक्लूड विथ एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द एड विथ इमोजी इफ नीडेड एंड फॉर्मेट इट प्रॉपरली फॉर एड्स प्राइमरी टेक्स्ट सो दैट इट मेक सेंस। सो मैंने बस ये लिखा, और उसके बाद इसने मुझे कुछ अच्छा खासा दे दिया। अब मुझे ये सही लगा तो मैंने क्या किया, यू ट्रैक एवरीथिंग एंड स्टिल फील लॉस्ट, ये वाला लाइन मैंने लिया और ये कॉपी कर लिया, 7 days फ्री ट्रायल, ये सारी चीज़ें, और प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो इसको। बाकी ये ठीक से हुआ नहीं है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कोड ब्लॉक में इसको बोला, कोड ब्लॉक का कॉपी करने से फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो जाती है। और इसके बाद हेडलाइन बोला कि हेडलाइन क्या डाल सकते हैं, वो मैं इससे पूछ लेता हूँ हेडलाइन में और क्या चीज़ है। प्रोवाइड मी दी हेडलाइन फॉर इट, मैं इसको बोल दूंगा प्रोवाइड मी फ्यू वेरिएशंस ऑफ हेडलाइन फॉर, ठीक है। यार मॉडर्न चेंज कर लेना था, ओपस 4.8 ही क्यों है पता नहीं। तो एक ये भी है, अगर आप एआई यूज करते हो ना, हमेशा कोशिश करो एक न्यू चैट विंडो ओपन करो, अदरवाइज ना आपका यूजेज ले लेता है। मुझे पता है अभी यूजेज ले लिया होगा अच्छा खासा। लेट्स सी, अभी तो 0% दिखा रहा है करंट सेशन में, ठीक है। तो अभी इसने बेनिफिट आउटकम, क्लियर द chaos, नो योर नेक्स्ट स्टेप्स, और टर्न स्कैटर्ड थॉट्स इनटू अ क्लियर डे, बिल्ड योर लाइफ फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो मैं लेट सपोज ये रखना चाहता हूँ, फ्रेमवर्क, क्यूरियोसिटी, एआई डिफरेंशिएशन, ट्रायल या सीटीए, और ट्रायल के बेसिस पे कर सकते हैं। योर होल लाइफ फाइनली इन वन प्लेस, ये कर देते हैं। तो हेडलाइन मेरा ये है, ठीक है।
इसको देख के कॉल टू एक्शन क्या रहेगा हमारा, लर्न मोर रहेगा कि लर्न मोर पे क्लिक करेगा बंदा, नेक्स्ट पे जाएगा। वैसे आई विल सजेस्ट यार आप वीडियो रन करो तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा आपके लिए। और लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो लैंग्वेजेस मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं रखना है मुझे। नो लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट ऑल, ट्रांसलेट ऑल एड क्रिएटिव्स, तो मुझे नहीं करना। सेलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज अबव ट्रांसलेशन, नेक्स्ट, डन। ठीक है, मोस्ट गोल्स डाई बाय फ्राइडे, इस तरीके से मैंने एक ऐड बनाया और आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैं वीडियो प्रीफर करूंगा, इसके बाद पब्लिश बटन पे क्लिक करके आप डेफिनेटली इसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पब्लिश करूंगा तो ये पहले आपको फंड ऐड करने बोलेगा, तो आपको फंड वगैरह ऐड कर लेना है, पैसे ऐड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो पब्लिश हो रहा है, तो पब्लिश हो गया है ये। इंक्रीज बजट बोल रहा है, तो मैं नहीं करूँगा यार, नहीं करना, मुझे पता है आ जाएगा। और इसके बाद जो मैंने कैंपेन एक रन किया था 93 वाला, ये अपना एक कैरोजल वाला था 93 वाला। इसके अगर मैं एडिट पे जाऊँ, इसमें मैंने देखो ट्रैफिक ऐड रन किया, सेल्स था नहीं ये ट्रैफिक ऐड था, क्योंकि मेरा तब इवेंट शो नहीं हो रहा था तो मैंने किया था, तो इसलिए रिजल्ट भी नहीं आया कुछ इसमें खास। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये कैरोजल है, कैरोजल ऐड है, जहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो कैरोजल ऐड मैंने रन किया, तो कैरोजल ऐड में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, वीडियो एड्स पे फोकस करूँ। तो अभी मैंने कुछ वीडियो एड्स बनाई है, तो मैं रन करूंगा वीडियो एड्स डेफिनेटली यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाऊंगा रिस्पांस कैसा आता है। ऑल दो ये वाला क्रिएटिव तो लेके नहीं चलूंगा, जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, वीडियो करो, क्रिएटिव भी मिक्स कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट वीडियो, वाई, बिकॉज दैट डजेंट परफॉर्म वेल इनफ। तो ठीक है, तो अराइजल साइन अप, फर्स्ट कैंपेन, नो एड्स। यार मुझे ना ऑफ करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं मैंने कौन कौन सा ऑन कर रखा है, लेट मी सी। सो अराइजल साइन अप यही वाला कैंपेन था, अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसका वीडियो मैं चेंज करूंगा। और इसके पहले मैंने जो रन किया है एड्स, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा यहाँ पे कैंपेन का रिजल्ट। जैसे इसमें मैंने 5,000 रजिस्ट्रेशन जनरेट किया, तो इसका मतलब क्या है, ये साइन अप है बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट साइन अप। तो मैं आपको ये कैंपेन का भी ना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा एक बार कि कैसा है। तो 5,000 हो गया, इसमें 8,000 हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं एक बार एडिट पे जाता हूँ, और एडिट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे। तो हमारा बजट जो था उसमें ये कम ही होगा, ऑल दो पुराना है, लेकिन यस इट्स हाईली रेलिवेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है ये साइन अप ही है, वहाँ पे मैं साइन अप के अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से भेजा था, कस्टम कन्वर्जन का इवेंट। तो डेटा सेट फैब्रिकोट्स का है जो मैंने रन किया था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाए थे एड्स रन करके। 200 का बजट था, बहुत समय तक रन हुआ था, 18 से 50 साल का एज डाला था, और ये इंटरेस्ट डाला था, और रीजन जो था हमारा ऑल इंडिया ही था। ठीक है, कोई ऐसा नहीं था स्पेसिफिक। और फेसबुक इंस्टाग्राम में रन किया था आई गेस। और एड्स में दिखाने जाऊँ तो इट वाज अ वीडियो एड, जो कि वेल एडिटेड वीडियो एड था। अगर आपका वेल एडिटेड नहीं है वीडियो एड तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट प्राइस जो है, जैसे कि ये जो था ये ₹2.5 के अराउंड आया था। और अगर मैं कोई दूसरा ऐड दिखाऊं इसका जिसमें इतनी हाई एडिटिंग नहीं है, तो उसका भी अच्छा खासा आ जाता है आपका। तो आप अगर एडिटिंग करना नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप नॉर्मली पोस्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने दिखाया कि ये वीडियो है, ऐसे करके मैंने कुछ एडिटिंग नहीं किया, बता रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट है। आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स इस तरीके से मिलेंगे आपको, हाई क्वालिटी टेम्पलेट जो हाईली कस्टमाइजेबल रहता है फैब्रिक वर्ड्स पे। तो ये मेरा पहला सैस था जो किया था। इसके अलावा और भी चीज़ें इंस्टाग्राम में, जैसे 1 मिनट थंबनेल चैलेंज लेते हैं, 1 मिनट में कैसे आप थंबनेल बना सकते हो वो दिखाते हैं। तो मैंने पहले से वीडियो रिकॉर्ड किया था, और वीडियो रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मैंने वॉइस डाल दिया कि 1 मिनट का टाइमर लगाया, और उसके बाद मुझे बनाना है। एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया फैब्रिक बोर्ड्स में, उसको ऐसे एडिट किया, एडिट करने के बाद ऐसे ऐसे चीज़ें एडिट हो गई। अब अपना फेस एडिट करना है, तो मैं अब फेस पिक करूंगा। इसके बाद अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट चेंज करने के बाद फेस पे थोड़ा रिसाइज वगैरह करके मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ये हो गया। मैंने फेस लिया अपना कि मुझे ये फेस लेना है, और उसको रिप्लेस मार दिया इससे, और अपना फेस यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो बस इस तरीके से मेरा डिजाइन बन गया। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो बनाया इसका प्रमोशन ऐसे किया था। ठीक है, देख सकते हो इट्स क्वाइट सिंपल गाइज, इट्स दैट इजी सिंपल। आई होप आप समझ रहे हो क्या है इसमें सारी चीजें। और ये जो वीडियो एड रन हुआ है,
वही है, मतलब वीडियो एड ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए कैरोसेल के बाद मैं अराइजल का भी आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ये मैं रन करूंगा और लाइव आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा परफॉर्मेंस आता है, क्या ऐड मैंने बनाया। लेकिन यही है जिससे सारी चीज़ें आती है, रिजल्ट आपको लाना है। तो 7,500 रजिस्ट्रेशन इस कैंपेन से आया है ये वीडियो, और ये वाला नॉर्मल जो 1 मिनट का चैलेंज है, इससे 857 रजिस्ट्रेशन है। इसका आप कॉस्टिंग देख सकते हो, 4.92 रुपीज़ है। इसका ऑब्वियसली बहुत कम है, 2.80, क्योंकि ये प्रॉपर एडिटेड है। तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई आएगी, लेकिन आप इसके अराउंड मान सकते हो। अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहे हो तो आप इस कॉस्टिंग के अराउंड ला सकते हो। तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया मिले और क्लैरिटी मिले कि भाई अगर आप ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं करते हो, नॉर्मली भी करते हो, परफेक्ट कंडीशन का वेट नहीं करते हो, तब भी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो, वो चीज़ें काम करेगी, बिल्कुल करेगी। एंड दैट इज हाउ यू कैन डू इट। सो आई नो मैंने काफी टाइम लिया आप लोगों का, एंड आई गेस गाइज ये वर्थ इट होगा आप लोगों के लिए। एंड ये वीडियो देखना मत भूलना, गूगल टैग मैनेजर का पूरा डिटेल में, अगर आपको एक्चुअली में चीजें सीखनी है और मेटा एड्स का सेपरेट कोर्स चाहिए तो मेटा एड्स कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं इसके ऊपर कोर्स लाने का देखूंगा, कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये 2 वीडियोस के बाद आई गेस आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, रियल रजिस्ट्रेशन आया है, रियल नंबर्स मैंने आपको दिखाया है, और एक्स्ट्रा इनसाइट्स दिखाया जो लास्ट तक रुका है इस वीडियो में। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब विवेक मिश्रा। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।